ओम वाक्प्राण सरस्वती वादेवी वाधिनीवती यज्ञं वस्तु धियावसु। ओम शांति शांति शांति। सन्माननीय आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष रामचंद्र दादा अगुरे और हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर उमाकांत चंद्रशेट्टी महोदय, इनकी उपस्थिति में आज हम विश्व संस्कृत दिन के उपलक्ष्य में अपने महाविद्यालय में संस्कृत सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं, जो 22 तारीख से 28 तारीख तक चलेगा। तो इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है ये आपको बता दी जाएगी और अभी दीप प्रज्वलन करके हम इस कार्य को आरंभ करेंगे। मैं प्राचार्य सर से और दादा से अनुरोध करती हूँ कि वो दीप प्रज्वलन करें और गुरु जी की प्रतिमा का पूजन करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सन्माननीय रामचंद्र दादा इनका सत्कार हमारे डॉक्टर सत्येंद्र जी ये करेंगे।
मैं सचमुच से अनुरोध करती हूँ कि प्राचार्य साहब का सर संस्कृत सभी भाषाओं की जननी त्यांनी टक्का केली तर विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो आज की जागतिक भाषा अंग्रेजी हो, उसका मूल संस्कृत में ही है। जैसे हम नई की बोलते हैं, नदी हो, जैसे पेड़ भी होता है, लिंगावर उसमें वाली होती है। ये कुछ उदाहरण है, लेकिन देखा जाए तो विश्व की सभी भाषाओं में कन्नड़ भाषा में जिसे नहीं बोलती हैं, संस्कृत में वाली को नहीं बोलते, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं और ऐसे बहुत से शब्द हैं वो हम देखते हैं बंगाली में भी है, उड़िया में भी है, अधिकांशतः वो उत्तर भारत में, इधर गुजरात में, सभी जगह जगह उच्चारण होता है। और संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की तो ही है, लेकिन विदेशी भाषाओं की भी वो जननी है, क्योंकि विदेश में एक विद्वान है, एक जगह कहा है oldest book in the world library जिथे आपल्या जगातील लायब्ररीमध्ये पुस्तकालयामध्ये सगळ्यात जुनं पुस्तक म्हणजे ऋग्वेद, अर्थात विश्व की लाइब्रेरी में पुस्तकालय में सबसे पुरानी पुस्तक वेद, और वेद से पहले कोई भी साहित्य इस दुनिया में नहीं था। तो इससे यही सिद्ध होता है सा प्रथमा संस्कृति विश्व भाषा। यह संस्कृत भाषा और संस्कृत भारत से ही प्रभावित हुई है और दुनिया को सभी प्रकार का ज्ञान भारत ने ही दिया है। शैशव दशा में देश सारे इस समय व्याप्त थे, संसार में शैशव दशा में देश व्याप्त थे, निशेष विषयों में कभी हम संसार को पहले हमने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की, अर्थात भारत ने जब शून्य दिया तो दुनिया को गिन दिया, जब भारत ने दशमलव दिया तब दुनिया चांद पे गई। आज जो चांद पे जाने का दावा करते हैं, अगर भारत दशमलव ना देता तो शायद चांद पे जाना मुश्किल। जब हम बुलाने में थे तो अनेक प्रकार के अत्याचार सहन किए, उन अत्याचारों को सहन करके हमारे जितने शहीद थे उनकी विडंबना की गई, उनसे कहा गया क्या है भारत में, क्या तुम उसकी रोटी खा सकते हो? तब एक पेड़ ने कहा था इस गाने के माध्यम से, जब जीरो मिला मेरे भारत ने दुनिया को तकलीफ दिलाई, बेताज दशमलव भारत तो यूं जान पे जाना मुश्किल था। ये भारत की महानता थी, सबसे पहली संस्कृति जो है वो भारत में खुली फली और विश्व में उसका प्रचार प्रसार हुआ। इसी कारण आज हम ये संस्कृति मना रहे हैं। ये संस्कृति इस बात का एक गवाह है कि इस भारत में सृष्टि की उत्पत्ति लेकर के आज तक संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होता रहा है, हो रहा है और भविष्य में करेगा। ये भाषा कभी मरती नहीं है, जिसका जन्म होता है तो मरता नहीं, अमर भाषा है, ये देव भाषा है। इस भाषा का रक्षण करना हमारा कर्तव्य है और हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि हम जब तक सांस है तब तक अपनी भाषा की रक्षा करेंगे। जब मानव के रूप में हम इस दुनिया में जन्म लेंगे उस समय भी हम केवल संस्कृत की उपासना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम जब भी इस दुनिया में जन्म ले संस्कृत और भारत में जन्म ले, क्योंकि इस भारत देश में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते थे। गायत्री देवा गीतकारी, गायत्री देवा गीतकारी, ऐशाम का जन्म भारत में, जिनका जन्म भारत भूमि पर होता है बहुत धन्य होते हैं। तो हम बहुत गौरव महसूस करते हैं कि हमने इस देव के भारत में जन्म लिया है और आज हमें यही सौभाग्य प्राप्त है कि हम आज संस्कृत से देव भाषा जिसे कहा है, विश्व की सबसे प्रमुख भाषा जिसे कहा है, उसका अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और संस्कृत दिन मना रहे हैं कि हमारा
बहुत बड़ा सौभाग्य है। और महिलाओं को तो पढ़ने वैसे नहीं दिया जाता था, बहन पढ़ती थी तो उनकी जिम्मा काट ली जाती, कानों में सीधा भी इससे डाल दिया जाता था। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे महानुभाव थे, सरस्वती हैं, और वेदों को लुप्तप्राय संस्कृति हो गई, उसका उद्धार करके उन्होंने कृषि संस्कृत भाषा को, गुरुकुल परंपरा को प्रसारित किया और महिलाओं को पढ़ने का एक सुअवसर दिया। इससे पहले भी वैदिक काल में एकाग्रता की सुलभा वगैरह बहुत सारी ऐसी विद्याएं हुई हैं जिन्होंने जन्म जैसे और याज्ञवल्क्य के जैसे ऋषियों को हराया है। तो इतनी महान संस्कृति की आज हम पूजा करते हैं, उसके सामने नतमस्तक होते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं, मैं 2 लाइन कहूंगी और उसके बाद जो हमारे जो खरगोश के वक्ता है उनकी याद में एक बार सूचना आपके पास दूंगी। आई वंदे विश्वभाषे, आई वंदे विश्वभाषे, भवतीं वयं भजेम, भवतीं वयं भजेम, प्राणार्पणे कीर्तिं, प्राणार्पणे कीर्तिं, तव नैव नाशयेम, तव नैव नाशयेम। सबसे करती हूँ कि आर्य शिक्षा तो मैं प्राचार्य आर्य इनसे अनुरोध करती हूँ कि आज का उद्घाटन और व्याख्यान को प्रस्तुत करें। आर्य मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपना उद्घाटन का व्याख्यान आरंभ करें। माननीय आर्य सर। आप आप सब सदावीर आर्य साहब, इनका वैसे तो ये हिंदी की प्राथमिक है लेकिन संस्कृत की उपासना इन्होंने की है, ऐसे सम्माननीय आर्य समाज को समर्पित सदावीर आर्य जी का व्याख्यान आप सुनेंगे। मजा आहे माझ्या 4 बहिणी आहेत ते। नहीं बहनी नमस्ते। जवाहर महाविद्यालय की ओर से संस्कृत विभाग ने वहाँ के वो संस्कृत सप्ताह मनाने का संकल्प किया है। महाविद्यालय जिस की स्मृति में है वो हमारे देश के रत्न है जवाहर, जिसने उनके नाम पर ये संस्था खड़ी की। वो आलूरे गुरुजी हैं जिन्होंने सारा जीवन सादगी में गुजारा और उच्च विचार लेकर के सामाजिक कार्य किए। मैं उन दोनों को प्रणाम करता हूँ
और आज जो कॉलेज के प्राचार्य हैं उमाकांत चंद्रशेट्टी और वहाँ की जो विभागाध्यक्षा सुरेखा जी है, शिक्षिका, उन दोनों को बधाई देता हूँ कि आप दोनों एक अच्छी संस्था में हैं और एक अच्छा कार्य करने का संकल्प आप दोनों ने किया है। अरे बस क्या कर रहे बार बार। वैसे संस्कृत सप्ताह का उद्घाटन करने का हिंदी के शिक्षक को उतना अधिकार नहीं है। ये तो किसी संस्कृत विभाग के विद्वान वेत्ता को अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने इसे स्वीकार जो किया उसका एक कारण है। मेरे पिता स्वर्गीय भाई बंसीलाल जी, श्यामलाल जी के बड़े भाई, हैदराबाद से करता धरता वो आर्य समाज के अनुयायी थे। उनमें अपनी भाषा के प्रति और विशेषकर संस्कृत के प्रति बहुत अच्छी रुचि थी। वो उसे बहुत चाहते थे भाषा को। और देखिए, मेरे बाद एक बहन और उसके बाद दूसरी बहन, जब दूसरी बहन का जन्म हुआ तो हमारे पिताजी ने ये संकल्प किया कि परिवार में कोई संस्कृत के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। हम जो संभाषण करेंगे, जो संवाद करेंगे, सब संस्कृत पे करेंगे। और ये संस्कार में हमको हमारे बचपन में संस्कृत सिखाते। मेरी शिक्षा की शुरुआत वर्णोच्चारण शिक्षा कहकर के जो पुस्तक है, उस पुस्तक से मेरे पिताजी ने करवाई। हम सारे परिवार के लोग संस्कृत में बहुत अच्छा वार्तालाप करते थे। ये सब घटित होने के कुछ एक वर्षों में ही हमारे पिताजी की हत्या कर दी गई और हमारा परिवार अस्थिर हो गया। इस अस्थिरता में हमें सारे परिवार को आर्य समाज ने दिल्ली ले जाना पसंद किया और हम सबको दिल्ली ले गए। दिल्ली में हम एक गुरुकुल में रहते थे। शाम को ऐसे घूमने के लिए सब परिवार निकलते थे। तो एक बार जब हम दिल्ली में कहीं जा रहे थे और जाने के लिए हम टांगा कर रहे थे, तो उस टांगे वाले ने पूछा कि आप लोग आपस में कौन सी भाषा बोल रहे हो? हमने कहा हम तो संस्कृत बोल रहे हैं। उसने अभिवादन किया और बोला कि ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है, लेकिन मैं एक व्यवहार की बात आपसे कहता हूं कि यदि कल को आपकी छोटी बहन खो गई तो हम जैसे लोगों को अपने घर का पता कैसे बताएगी? उसे तो संस्कृत के सिवा कुछ नहीं आता। ये वस्तुस्थिति। और उस दिन के बाद से फिर हमारी छोटी बहन को भी हम लोगों ने अपनी भाषा सिखाई, हिंदी सिखाई। तो मित्रों, ये हमारा संस्कृत का लगाव है। हमने संस्कृत को जिया है और मैं ऐसा मानता हूं कि भाषा के साथ उसका अपना एक संस्कार होता है, उसकी एक अपनी संस्कृति होती है जिसको लेकर भाषा चलती है। और ऐसी संस्कार युक्त
दुनिया की सबसे पुरातन, संपन्न और नियमानुसार चलने वाली भाषा संस्कृत ही। हमें बड़ी खुशी होती थी कि बाद में भी हम घर में जब किसी से छिपा कर कोई बात करनी होती तो संस्कृत में कर लेते थे, क्योंकि संस्कृत जानने वाले बहुत कम थे लोग, दूसरे जान नहीं पाते थे। ऐसा हमारे पूरे परिवार का हाल था। तो ये संस्कृत जिसके प्रति हमारा इतना लगाव था, उसका सप्ताह मनाने के लिए सुरेखा जी ने यदि निमंत्रित किया और मैंने उसे स्वीकार किया, तो आप सब लोग हमारे इस संस्कृत के साथ के लगाव को, जो संस्कृत हमने जी है, उसको समझे और ये आपको उठाए कि मैंने उद्घाटन कैसे किया। तो मैं इन चंद शब्दों के साथ जो संस्कृत से जुड़े हुए शब्द हैं, आज के इस सप्ताह का उद्घाटन करता हूं और इस उद्घाटन के रूप में, वैसे तो आप सब जानेंगे ही, जानते ही हैं, बल्कि मुझसे ज्यादा संस्कृत के बारे में जानते होंगे आप। वैसे मेरे परिवार में मुझसे बड़े सभी लोग गुरुकुल में पढ़े। मुझसे बड़े जो भाई थे, डॉक्टर सत्यव्रत जी, वो तो अद्भुत संस्कृत के विद्वान, अद्भुत। उससे बड़े मेरे भाई थे पंडित वेदभूषण जी, वो भी वेदों के विद्वान थे। मेरी बहन थी सुनीति जी, वो भी वेदों की विदुषी थी। हमारा, मेरे से बड़ा सारा परिवार विद्वानों का, विदुषों का और संस्कृत जानने वालों का रहा है। पिताजी की मृत्यु के कारण मैं गुरुकुल नहीं जा सका और मैं स्कूली शिक्षा में आ गया, लेकिन संस्कृत के प्रति हमारा आदर, हमारा लगाव कम होने का प्रश्न ही नहीं था। मित्रों, सारी दुनिया मानती है संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। मैं जब एमए को भाषा विज्ञान पढ़ाता था तो इस बात को बहुत जोर देकर के मेरे विद्यार्थियों को मैं समझाता था कि इससे प्राचीन भाषा और कोई हो ही नहीं सकती। वैसे भाषा विज्ञान पढ़ाते समय, भाषा का इतिहास पढ़ाते समय पाश्चात्यों ने एक जो इतिहास बनाया वो ये बनाया कि संस्कृत प्राचीनतम है, लेकिन उसके साथ ही यूरोप की एक भाषा भी है। हालांकि इसके लिए कोई तर्क वो नहीं दे सके। तो मैं अपने विद्यार्थियों को ये समझाता था कि ये पाश्चात्यों का तर्क झूठा है कि संस्कृत के समान कोई और भाषा थी। ये सबसे प्राचीन भाषा थी, ये मान्य है। सबसे प्राचीन जो ग्रंथ माने जाते हैं वेद, संस्कृत में है, उच्च कोटि की संस्कृत है। हम जो सामान्य संस्कृत बोलते हैं, यह हमारी बोलचाल की भाषा जो संस्कृत है, उससे हटकर के वेदों की संस्कृत है। अब केवल वेद ही नहीं थे, वेदों के माध्यम से जितनी ज्ञान का प्रसार हुआ, वो सारा प्रसार भी संस्कृत के माध्यम से हुआ। तत्कालीन समाज में संस्कृत ही बोलचाल की, व्यवहार की भाषा थी।
और ये तो सब जानते ही हैं कि कोई भी भाषा पहले वो बोली के ही रूप में आती है और बाद में फिर भाषा का स्थान ग्रहण करती है। लेकिन यदि हम वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मान लेंगे तो हमारी संस्कृत भाषा भी वेदों के साथ आई है। यद्यपि मैं इसमें पूरा विश्वास नहीं करता हूं, कुछ शंकाएं हैं मेरी, लेकिन संस्कृत प्राचीनतम है भाषा, ये मानना ही पड़ेगा। अब उसके प्रारंभिक विकास के संबंध में कोई इतिहास, कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। खैर वो आज का विषय भी नहीं है। संस्कृत को सुर भारती भी कहा जाता है, देववाणी भी कहा जाता है, दैवी वाक भी कहा जाता है, अमर भारती भी कहा जाता है, गीर्वाण भारती भी कहा जाता है। इसके अनेक नाम हैं। अनेक नामों से सुशोभित है ये भाषा। और विश्व की जो अनेक भाषाएं अस्तित्व में आई है, उनकी जननी संस्कृत रही है। और शब्द भंडार तो चाहे जिस भाषा के हों, उनका मूल भंडार तो संस्कृत से ही अपहृत है, लिया गया है। बाद में वो अपभ्रंश के रूप में आया है, वो अलग बात है। लेकिन संस्कृत इतनी संपन्न भाषा है। जैनी, बौद्ध, हिंदू, इन सब के धर्म की जो आधारशिला है वो संस्कृत में है। वो संस्कृत से ही जन्मी है और अत्यंत समृद्ध और अभिजात यह संस्कृत भाषा है, जो शास्त्र शुद्ध है, वैज्ञानिक है। आप लोगों को तो खैर पता होगा ही कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त यदि कोई भाषा है तो वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत के माध्यम से कंप्यूटर को परिष्कृत किया जा सकता है, संपन्न किया जा सकता है। ऐसी संस्कृत की हमारी भाषा है। संस्कृत का शब्दों का भंडार असीम है, अमर्यादित है। संस्कृत के व्याकरण के नियमों के कारण शब्दों का गठन किया जा सकता है, शब्दों का अर्थ निकाला जा सकता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी जैसी जिस रचना का निर्माण किया, वो आज भी हमारे लिए स्वर्णिम ग्रंथ है। हम उसे भूल रहे हैं, ये और बात है, लेकिन ये वस्तु स्थिति है। संस्कृति ही दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें शब्दों का स्थान बदलने पर भी वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है, वाक्य का वही अर्थ बना हुआ रहता है। प्रारंभ में कहा जाता है ऐसा कि संस्कृत की जो लिपि थी उसका नाम सरस्वती लिपि था, फिर वो ब्राह्मी लिपि में आई और अब वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि की दृष्टि से भी संपन्न भाषा एकमात्र संस्कृत ही है। वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ सब संस्कृत में लिखे गए।
ऐसा यदि कहा जाए कि संस्कृत ज्ञान के भंडार की भाषा है, ज्ञान की भाषा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका साहित्य उच्च कोटि का है और प्रचंड साहित्य उपलब्ध है। भास, भारवी, कालिदास, बाणभट्ट जैसे कवि, नाटककार, उपन्यासकार संस्कृत को मिले। कितनी संपन्नता इस भाषा को इन लोगों की लेखनी ने दी। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य लिखे गए, और ऐसे महाकाव्य लिखना जिससे अन्य भाषाओं में महाकाव्य तैयार हुए, ये संस्कृत की ही देन हो सकती है, संस्कृत के ही कारण ये है। आज भी संदर्भ में रामायण और महाभारत उपस्थित है। संस्कृत का ये साहित्य संपन्न साहित्य है। एक एक की लेखनी अनुपम है। उनकी लेखनियों से स्वर्णिम धाराएं प्रवाहित होती है। हमारे मन प्रसन्न होते हैं, वाणी मधुर होती है और समाज का वातावरण सांस्कृतिक हो जाता है, संस्कृति संपन्न हो जाता है। ऐसी ये हमारी संस्कृत भाषा है। इस भाषा के कारण हमारा गौरव है। लेकिन मैं अब थोड़ा सा आज की परिस्थिति पर आना चाहूंगा कि हमने इस भाषा के साथ न्याय नहीं किया। जिन स्कूल कॉलेजों में ये भाषा पढ़ाई गई, विशेषकर कॉलेजों में, ये संस्कृत माध्यम से भी नहीं, अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई गई। हम जब एमए करते थे, एमए में हमारा एक विषय संस्कृत भी था, तो देखिए हमारे एमए पास संस्कृत के विद्यार्थी को संस्कृत बोलना नहीं आता था, प्रश्नों के उत्तर देना भी नहीं आता था, वो अपनी भाषा में उत्तर देता था। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमने भाषा के साथ कितना बड़ा अन्याय किया, अत्याचार किया, और आज भी हम वही कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी इस मातृभाषा, जो मूल मातृभाषा है, इसका अध्यापन आज की अपनी मातृभाषा के माध्यम से कराएं। और किसी भी भाषाविद को अपनी भाषा का अध्ययन करने के लिए संस्कृत का आधार लेना पड़ता है, लेकिन आज भी हम ये प्रकट नहीं करते। हम संस्कृत को भुलाने में लगे हुए हैं। स्कूलों में जो संस्कृत चल रही है वो संस्कृत सीखने के लिए नहीं चल रही है, वो ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए चल रही है, और अंक प्राप्ति के बाद हम उसे भूल जाते हैं। और यही कारण है कि हम संस्कृत को भूल करके संस्कृति को भूल रहे हैं। हम संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हम जितने संस्कृत से दूर जा रहे हैं, उतने हम हमारी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। इस पर हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। और मैं उन सब मेरे बंधुओं और बहनों से
ये प्रार्थना करूंगा, ये अपेक्षा करूंगा कि आप जहां पर भी संस्कृत का अध्यापन करते हैं उसमें उसका अध्यापन अंग्रेजी के माध्यम से टालकर मातृभाषा के माध्यम से कीजिए। और ये देखिए कि हमारा विद्यार्थी जो संस्कृत पढ़ रहा है वो संस्कृत में बोल सके, उसकी वाणी संस्कृत की हो जाए। नहीं तो संस्कृत सीखा लेकिन संस्कृत में बोलने नहीं आता। मैं जब संस्कृत की क्लास में पहली बार एमए में क्लास में घुसा तो मैंने आगच्छामि किम भगवन, जब ये वाक्य मैंने कहा तो मेरे संस्कृत विभाग के वो अध्यक्ष जो क्लास में बैठे थे उठकर खड़े हो गए। वो करीब 55 वर्ष के रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ कि मेरे जीवन मेरा एक विद्यार्थी आज मेरे सामने संस्कृत में बोला कि आगच्छामि के भगवान। तो उदय कितना आनंद का विषय है एक शिक्षक, एक गुरु के लिए कि वो संस्कृत सुनने में आनंद का अनुभव करता है। ये आनंद का अनुभव हमारा समाज, हमारे सारे आज के शिक्षक प्राप्त कर सके, ऐसा हम लोगों ने प्रयत्न करना चाहिए। हम संस्कृत का सप्ताह मना रहे हैं तो कम से कम ये कोशिश करें कि इन 7 दिनों में हम कम से कम 70 संस्कृत के नए शब्द जान लेंगे, उसकी जानकारी हासिल करेंगे। हम संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ लेंगे, हमें अच्छा लगता हो उस विधा की रचना संस्कृत में, चाहे कालिदास की हो, चाहे बाणभट्ट की हो, चाहे जिसकी हो, पढ़ो तो सही, याद तो करो उसे। अप्रतिम ज्ञान का भंडार है, मधुरता का प्रवाह है और मुझे लगता है कि आप लोग ये करेंगे। मैं फिर से एक बार इस बात के लिए कि जवाहर विद्यालय ने संस्कृत का सप्ताह बनाने का ये जो बीड़ा उठाया, ये जो संकल्प किया, एक अच्छा संकल्प है। इससे हमारे विद्यार्थियों तक हम पहुंच सकेंगे संस्कृत को लेकर के। और हो सकता है कि इन 7 दिनों में अनेकों विद्वानों के भाषण सुनकर के हमारे विद्यार्थियों की सोच बदलेगी, संस्कृत के प्रति प्रेम बदलेगा और हमारी संस्कृत हम सबको फिर से एक बार सुसंस्कृत करेगी और हमारा भारत देश फिर से गौरवमय बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। ऐसी परिस्थिति निर्माण हो, ऐसी शुभकामना के साथ मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। आप सबका हृदय से धन्यवाद। नमस्ते। हम तो 700 इस तरह से मिलाएंगे, बोलेंगे। केवल राष्ट्रभाषा नहीं उपयोग कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी और लोग भी समझ सके। और संस्कृत ऐसी है जिसे बोलने मात्र से ही जीवन में मधुरता आ जाती है। जैसे मधुरस भूल गया हम, ऐसा लगता है। भाषा मधुरा गिरवाण मधुर और श्रेष्ठ है। ऐसी संस्कृत भाषा को मैं शतशः नमन करती हूँ और पहले भी किया है
आज भी मैं संकल्प करती हूँ कि पूरे जीवन भर मैं अपनी इस माँ संस्कृति को प्रणाम करते हुए जीवन भर संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करूंगी और संस्कृत में जीऊंगी और संस्कृत में मरूंगी और संस्कृत बोलने का भी ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करूंगी। महाविद्यालय में हूँ, घर में हूँ, मैं अपने लिए एक नियम बना लेती हूँ कि मैं संस्कृत बोलूंगी, जितना ज्यादा बोल सकूंगी, क्योंकि जब कोई नहीं समझ पाएगा उस समय तो मेरे को हिंदी मराठी बोलनी ही पड़ेगी। लेकिन उससे क्या होगा कि मैं कम बोल पाऊंगी, जब कम बोलेंगे तो कोई अलग प्रलाप भी नहीं होगा। तो मैं ज्यादा न बोलती हुए कल के हमारे जो वक्ता हैं उज्जैन विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर विजय कुमार, जो कि इससे पहले कवि कुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय नागपुर में कुलसचिव थे और 4 दिन पहले ही उन्होंने उज्जैन में कुलगुरु पद को विभूषित किया है। उनका व्याख्यान कल 4 से 5 बजे तक होगा, तो आप सभी ध्यान रखें कि बिल्कुल 4 बजे हम उसको प्रसारित करेंगे। और इसके बाद मैं अपनी संस्था के संचालक रामचंद्र राव अलूरे, इनसे विनती करती हूँ कि अपने विचार व्यक्त करें। विषयाची आजचा दिवस प्रत्येक भाषेच्या विषयाचा एक आठवडा उद्घाटन आताच आचार्य सरांचे आले त्यांनी केलं आणि आपलं सुंदर असं केलं। त्यांनी सांगितले त्याप्रमाणे संस्कृत ही सर्वच भाषेची जननी आहे, पण मराठी भाषा किंवा त्या भाषेचा अनेक शब्द आहेत ते संस्कृत शब्दाच्या पुरुष म्हणून मराठीत वापरले जातात। काही अभिमानाला सांगावं वाटतं, मी जेव्हा शालेय जीवनामध्ये होतो त्यावेळेस इतर 50 संस्कृत आणि हिंदी आपल्याला चालू केलं त्यातला। त्यानंतर मग पूर्ण संस्कृत चालू झालं। आमच्या वेळेस 50 होतं त्यावेळेस शिक्षणाचे पाटील त्याने आम्हाला संस्कृत शिकवलं। सुभाषित मला पाठ करता आणि जात होतो, अर्थ कळत नव्हता, भाग होत। खरोखरच ही भाषा अशी आहे त्याच्यामध्ये माधुर्य आहे। संस्कृत म्हणजे पहिला जिंकेल असं म्हणतात। ज्ञानेश्वरने सुद्धा आपल्याला गीता जी संस्कृत म्हणून झाली लोकांना कळा म्हणून मदत केली, तेवढं त्या संस्कृतचं खूप मोठं योगदान। आपल्या सर्व जे काही ऋषीमुनी आहेत त्यांच्या सर्वांच्या अभ्यासात सुद्धा संस्कृतात होता। आपण महाभारत सुद्धा पाहिलं, भीष्माचार्यांच्यातून जेव्हा शब्द उच्चाराचे ताट वगैरे असत तर त्या अगदी भारताच्या आवाजामध्ये त्याचा उच्चार होत होता। इतके परिपूर्ण संस्कृत ज्याच्यामध्ये संस्कृती आपल्या भारताची घडली आहे ते संस्कृत भाषा खरंच आणि मला वाटतं आयुर्वेदिक कॉलेजची सुरुवात झाली तसं तर आयुर्वेदिक की आपलं भारतातच आयुर्वेदिक जन्म झाला डॉक्टरी पेशाचा धन्वंतरीचा।
तेव्हा मला असं वाटतं की माझ्या कामाने त्यावेळेस संस्कृत हा विषय कंपल्सरी होता. कारण ते शिक्षणात एक विषय त्यातूनच होत, ठिकाणातून सुद्धा गोळे लिहून येत असताना त्याचा वापर होत होता. तेव्हा खरोखरच सरांनी आता सांगितल्याप्रमाणे 700 शब्दाचा तुम्ही विडा उचलावा, त्यांना उत्तर दिलं की त्यांचंही कौतुक करतो. आणि त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे त्यानंतर आपण जरा थोडस पाश्चात्य भाषेकडे आपण वळालो. भाषा बदलली कॉलेज जीवनामध्ये आल्यानंतर आपण त्याच्या वेगवेगळ्या पदवीला अभ्यासक्रमात, पण आपण आपल्या मूळ भाषेला विसरत आहोत. तेव्हा या मूळ भाषेला न विसरता आपण याचा उपयोग आपल्या दैनंदिन व्हावा, हे जेणेकरून आपल्यामध्ये संस्कृतीच्या संस्काराची समृद्धी आपल्याला उत्पत्ती होईल आणि पुढची पिढी सर त्याच्यापासून दूर न होता आपल्या कॉलेजमध्ये पण आता हा विभाग आलेच आहे, विद्यार्थी पण आहेत. शिक्षण शिकणारे विद्यार्थी ओरिसा तिकडे जाऊन ते गुरुकुलमध्ये शिकून येतात. तर तुमच्या सर्वांचं भाग्य त्या विद्यार्थ्यांचं त्याचा असे दोन आपल्याकडे विद्या गोष्टी प्राध्यापक तुम्हाला मिळाले, तेव्हा याचा वापर उपयोग आपण नक्कीच आपल्या जीवनात होईल. म्हणून सर्वांनी या संस्कृत भाषेचं जतन करावं, आपले जीवन तसंच संस्कारित समृद्धी करावं या सत्याला मी माझ्या शुभेच्छा देतो. सांगायचं राहिलं की सकाळी 7 वाजता संस्कृत माझ्या बातम्या न चुकता बाबा रेडिओ लावल्यानंतर अर्थवेळी थोडा थोडा कळत होता, कारण 10वी संस्कृत असल्यामुळं, पण अत्यंत गोडवा त्या बातम्यामध्ये 5 मिनिट ते त्याचा उच्चार आम्ही पण करत होता. आनंद आहे मला ते मनाला जेव्हा वाटणारा त्यानंतर बातमी अत्यंत दोन्ही वेळेस प्रातःकालीन प्रातः समय दोन्ही वेळेस बातम्यामध्ये अत्यंत सुंदर असं निवेदन त्यांनी आपल्या करतात. संस्कृत विभागाच्या वतीने आज राखी पौर्णिमा रक्षाबंधन या दिनाचा संपूर्ण जगभर ते संपूर्ण सप्ताह साजरा केला जातो. आणि आपल्या महाविद्यालयातील संस्कृत विभागाच्या वतीनं या ठिकाणी आजपासून सुरू झालेलं आहे. आणि या सप्ताहाचं उद्घाटन या ठिकाणी झालेलं आहे. त्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माननीय रामचंद्र दादा तलुडे, सरपंच ग्रामपंचायत, आणि आजचे प्रमुख वक्ते की ज्यांनी हे भाषण त्या सप्ताहाचं केलं ते आदरणीय प्राचार्य सदाविजय आहे सर, संस्कृत विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर सत्येंद्र राव, या सप्ताहाच्या संयोजिका डॉक्टर सुरेखा भारती, या सप्ताहामध्ये सहभागी झालेले प्रत्यक्षदर्शी आणि ऑनलाईन सहभागी झालेले सर्व माझ्या संस्कृत प्रेमी बंधू. आता विषय आदेश संस्कृत भाषेची होती
आपल्याला सांगितलं. आणि रामदादांनी पण संस्कृत ही भाषा जी आहे ही सर्व भाषांची जननी आहे हे मगाशीच त्यांनी या उद्घाटनाच्या वेळेला प्रज्वलन करताना ते म्हणाले की संस्कृत वाणी ही देववाणी त्या अनुषंगाने त्याने जीवनामध्ये देखील त्या ठिकाणी आदरणीय गुरुजी आवर्जून संस्कृत विषय विद्यालयामध्ये आणि त्याचबरोबर महाविद्यालयात संस्कृत हा विषय या पाठीमध्ये गुरुजींची एक दृष्टी होती की या संस्कृत भाषेबरोबर आपली संस्कृती टिकली पाहिजे आणि संस्कृतीचा देखील विसर या पिढीला कामा नये. केवळ आणि केवळ याच हेतून आदरणीय गुरुजींनी ही भाषा तेव्हा आता जर आपण बघितलं की संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये मला वाटतं 4 ते 5 महाविद्यालयामध्ये संस्कृत विषय शिकवला जातो. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जर आपण बघितलं तर जास्तीत जास्त एक 10 महाविद्यालय असतील की ज्या ठिकाणी संस्कृत शिकवलं जातं. त्यामध्ये आपण एक हे केवळ आणि केवळ गुरुजींची दूरदृष्टी. म्हणून हा सप्ताह जो आहे हे सप्ताह किंवा हा जो कार्यक्रम आहे तो गुरुजींना आपण समर्पित केलेला आहे. गुरुजींचा जो विचार आहे तो विचार पुढे नेण्यासाठी या संस्कृतच्या सप्ताहापासूनच आपण सुरू केलेला आहे. तर तेव्हा मित्र त्या ठिकाणी प्रत्येक याच्यामध्ये जर आपण बघितलं मी मध्यंतरी राऊत सरांना आणि भारती मॅडमने सांगितलं की आपल्या देशातील एक घोषवाक्य जे आहे ते आहे सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते हे कशामध्ये आहे तर संस्कृतमध्ये. त्यानंतर आपल्या बऱ्याचशा सगळ्याचे डिपार्टमेंट विभाग जे आहे त्या सर्व विभागांचं घोषवाक्य एकत्रित करा आणि ते एकत्रित करून त्याचं विश्लेषण करून ती माहिती नव्या. आता संरक्षणाय बलवितरण आहे हे पोलीस खात्याचं हे पोलीस खात्याचं. तर अशाने कर्माय तमसोमा ज्योतिर्गमय अशा प्रकारचे जे जे म्हणून संस्कृतचे सुभाषित आहे तर हे सर्व सुभाषित घोषवाक्य म्हणून प्रत्येक ठिकाणी वापरलं जातं. आणि एवढंच नाहीये तर बाहेरच्या देशामध्ये देखील जे फक्त भारतातच वापरले जाते अशातला भाग नाही आहे. आणि संस्कृती आहे संपूर्ण जगाची भाषा आहे असं म्हणलं तरी वापर नेपाळ सरकारने त्यांचं जसं आपलं सत्यमेव जयते आहे तसं नेपाळचं आहे जननी जन्मभूमी जननी जन्मभूमी स्वर्गादपी गरीस स्वर्गसेवी बडकर आहे. किंवा इंडोनेशियामध्ये जल सेना जी आहे तर जलेश्वर जाम आहे हे इंडोनेशिया. कोलंबो विश्वविद्यालय श्रीलंकेमध्ये देखील जर बघितलं तर बुद्धी सर्वत्र भरायला त्यानंतर अशा अनेक आहे. तर तेव्हा या सगळ्या आपल्या विमाच्या याच्यामध्ये योग जे काही आहे हे सर्व सुभाषित हे आपल्या संस्कृतमध्ये आहे. तर तेव्हा थोडंसं आवडतं की आम्हाला शिकायला मिळाली तर तुम्हाला 50% शिकायला मिळालं तर आम्ही संस्कृतीच्या शाळेला होती तर त्यामुळे आम्हाला संस्कृती. परंतु ज्या ज्या वेळेला तिथं तर सहज वर्गाचं अध्यापनाचं निरीक्षण करत असताना एका वर्गातून एक सुंदर असा थोडंच यायला लागला आणि बाहेर उभारून ऐकलं विद्यार्थ्यांच्या बरोबर जे गात होता तर आणि विद्यार्थी तुमच्या बरोबर गात होते हे खूप तर तेव्हापासून तुम्हाला हे जास्तीत जास्त तुम्ही हे वाढवा
जास्तीत जास्त विद्यार्थी त्या देखील आणि आम्हाला देखील विद्यार्थी घ्या आणि असे जर काही छोटे छोटे एक कोर्स तुम्ही डिझाईन ऍडव्हान्स कोर्स करतोय तर संपूर्ण संभाषण वर्ण म्हणून असे छोटे आपल्या स्लाइडमध्ये स्वयं आणि बुक क्लास हे डिझाईन करून आपण पेजेस कडे हे असं संभाषण व्हायचं संभाषण किंवा न्याय कमी सर हे असे जे काही विचारतो तर काय ह्याच्यातून तरी विचारतील किंवा संस्कृतीमध्ये भाषा आहे आणि आपल्या भेदाचं उच्चारण स्पष्ट जर व्हायचे असतील तर एक मुलांसाठी उपयुक्त आहे तर त्यामध्ये तुम्ही संस्कृत छोट्या मुलांसाठी तर मध्यमवयीन मुलांसाठी किशोरवयीन मुलांसाठी लोकांसाठी चार भाग वेगळे करा आणि स्वयंच्या मॉडेल तो आपण आपले कोर्सेस घेऊया तर तेव्हा एकदा या सप्ताहाला मी शुभेच्छा देतो आणि आहे सर त्यांनी देखील विनंतीला मान देऊन त्यांनी या ठिकाणी आपलं त्याची भाषण त्यांना देखील मी देतो आणि रामदादांना वास्तविकाचा जवळपास सरपंच परीक्षा सरपंच ट्रेनिंग जे होतं नवनिर्वाचित सरपंच त्या ठिकाणी सरपंच व 4 दिवस गुजरात होते उशिरा घरी आले आणि सकाळ सकाळी आपल्याला त्या ठिकाणी संवाद त्यांचे अनुभव सर्व शेअर केले त्याबद्दल पूर्ण सप्ताहाला मी शुभेच्छा देऊन या ठिकाणी प्रसाद मंडळ संचलित जवाहर महाविद्यालय आयोजित संस्कृत विभाग आयोजित संस्कृत सप्ताह समारोह निमित्त अध्यक्ष माननीय सदानंदजी आर्य महोदय अस्मात् संस्कृत विषयावरती मार्गदर्शनम सम्यक्तया करोति स्म अतः अहं सदाविजय आर्य महोदय धन्यवादं प्रयच्छामि। आज के इस कार्यक्रम में संस्कृत विभाग की ओर से संस्कृत सप्ताह समारोह जो आयोजित किया है उसमें कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय रामचंद्र जी दादा इन्होंने हमें अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है और उनका ही कहना है कि संस्कृत भाषा जीवित रहनी चाहिए, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए और संस्कृत भाषा को हमें आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह मार्गदर्शन किया है। मुझे याद है कि मैं जब यहाँ 1995 में लगा था तो उस समय संस्कृत विषय हमारे आदरणीय श्री गुरु जी इन्होंने 1992 से यहाँ पर संस्कृत विषय की शुरुआत की है। उस समय स्वामी विवेकानंद सर संस्कृत पढ़ाते थे। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया, मुझे यहाँ पर सेवा करने का मौका दिया गुरुजी ने और हम गुरुजी के बहुत ऋणी हैं कि उन्होंने हमारे देश से विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाने का मौका दिया और यह संस्कृत
बच्चे जो है अपने जिले में केवल एक ही कॉलेज है, उस्मानाबाद जिले में केवल एक ही कॉलेज है जो जिस कॉलेज में संस्कृत विषय की शुरुआत हुई है, और यहाँ से लगभग 40 से भी अधिक विद्यार्थी शिक्षक बन चुके हैं, प्राध्यापक बन चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को मिलिट्री में संस्कृत पंडित के नाम से बहुत सारे बच्चे मिलिट्री में जॉब में लग चुके हैं, और बहुत सारे बच्चे पुरोहित का भी काम कर रहे हैं। लगभग 100 से भी अधिक विद्यार्थी यहाँ से संस्कृत में ज्ञान अर्जन करके अपने अपनी उपजीविका भी चला रहे हैं, प्रचार प्रसार का कार्य भी कर रहे हैं। और आनंद की बात यह है कि जब यहाँ पर संस्कृत विषय की शुरुआत हुई तो सोलापुर जिले से विद्यार्थी आते थे, लातूर जिले से विद्यार्थी आते थे, बीड़ जिले से भी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई के आते थे। और गुरुजी ने हमें सभी बच्चों को संस्कार देने के लिए, संस्कृत भाषा जीवित करने के लिए या उसका प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत अच्छा मौका दिया है। और हम आशा करते हैं कि इसी भाषा को हम जीवित रखने का प्रयास करेंगे, संस्कृत में बोलने का प्रयास करेंगे, बोलते रहेंगे। यहाँ पर संस्कृत में हम सुभाषित पढ़ाते हैं, संस्कृत में हम बातें भी करते हैं, संस्कृत में प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो बहुत अच्छा सुनाव मौका हमें गुरुजी ने दिया है, और इस भाषा को जीवंत रखने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। संस्कृत में बात करेंगे, संस्कृत में जिएंगे, संस्कृत में करेंगे, इस बात की हम प्रतिज्ञा लेते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए आज उद्घाटन माननीय सौभाग्य जी आगे सर, इन्होंने बहुत अच्छा अपने परिवार में जो संस्कृत भाषा में बातें करते हैं, उनका पूरा परिवार संस्कृत में है, ऐसा उन्होंने बताया। संस्कृत की गरिमा भी उन्होंने बताई है, तो उस संस्कृत की गरिमा को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमें माननीय रामचंद्र जी दादा ने, इन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें मार्गदर्शन किया है, और गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर हम चलने का प्रयास करेंगे। साथ ही हमारे मार्गदर्शन के बहुत अच्छे प्राचार्य और मार्गदर्शक डॉक्टर उमाकांत जी चंद्रशेखर सर, इन्होंने भी संस्कृत की जो वृद्ध वाक्य हैं, अलग अलग संस्थानों में वृद्ध वाक्य हैं, तो उस वृद्ध वाक्य को भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक बताया है। और हम यही बताना चाहते हैं कि संस्कृत सप्ताह समारोह की आज से शुरुआत हो गई है, और इस सप्ताह समारोह का हम सभी मिलकर के बहुत बढ़िया संपन्न करेंगे। और जितने ऑनलाइन दर्शक हैं या ऑफलाइन दर्शक हैं, उन्हें इस संस्कृत सप्ताह समारोह का अवश्य लाभ मिलेगा। और इतना करके शांति 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 ओम शांति शांति शांति।